लेकिन धारा 370 के बाद सुशील पंडित सरकार ने कहा कि आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। आतंकवादी एक एक करके नेताओं को, सरपंचों को उड़ा रहे हैं। वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप यहां पर अगर राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी बंदूक के मुंह पर होगा। जी जी, एक शेर याद आता है रोहित साहब, इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। इन्होंने पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने की एक औपचारिकता निभाई है। संसद में ऐलान किया, घोषणा की, राष्ट्रपति महोदय ने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर किए। ये एक व्यवस्था को औपचारिक रूप से समाप्त करने का लक्षण है, लेकिन धरातल पर उसको हटाने का काम नहीं शुरू हुआ। वो जस का तस वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। जो जिहादी शिकंजा कश्मीर में पिछले 70 सालों में कसा गया था, जो वहां की नौकरशाही में था, वहां की पुलिस में था, वहां की मीडिया में था, वहां के एकेडेमिया में था, वहां की न्यायपालिका में भी था, जो आए दिन बेल दे देते थे पकड़े गए आतंकवादियों को। इन सब में से, शोबों में से, जो इनके पिट्ठू थे जिहाद के, जो सरगना थे, उनको चुन चुनकर हटाना, पर्ज करना, वो प्रक्रिया और अपनी जमीन वापस लेना, वो काम शुरू ही नहीं हुआ। वो जस का तस है। अब आप लोकतंत्र की बहाली के लिए फिर से महबूबा मुफ्ती के फाइनेंस मिनिस्टर जैसे लोगों को, अल्ताफ बुखारी जैसे लोगों को आगे लाएंगे, प्रधानमंत्री के साथ उनकी फोटो खिंचवा करके दुनिया में बंटवाएंगे, बिना शर्त फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिहा करके उनके भरोसे लोकतंत्र फिर से चलाएंगे, वहां पर डोमिसाइल जैसे कानून फिर से लाएंगे जो 15-15 साल की ऊंची दीवार खड़ी कर दे देश के लिए कश्मीर जाने में, तो फिर आप ढाक के वही 3 पाथ दोबारा दिखा रहे हैं। दिक्कत 1 कदम आगे 2 कदम पीछे वाली है। कश्मीर में जिस आमूल चूल परिवर्तन की आशा बंधी थी, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने ताली बजाई थी इस अपेक्षा में कि अब जड़ खोदी जाएगी जिहाद की। लेकिन अगर आप पुनः उसके साथ लेन देन करें, लल्लो चप्पो करें कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनको उम्र कैद दे दी जाएगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था ना सर। नहीं दी जाएगी, लेकिन आपने ये जवाब से चीख चीख के कहा था कि इन्होंने ही कश्मीर की ये बुरी हालत की है। इन पर कम से कम मुकदमे चलते, इनके ऊपर चार्जशीट आती, इनके ऊपर व्हाइट पेपर आता। आपने तो इनको बाइज्जत घरों से बाहर निकाल लाए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये कहीं सैर पे गए थे, छुट्टी पे गए थे। इनके पास आपने लोग भेजे, एएस दुल्लत जैसे, जो कि 12 फरवरी को छुपते छुपाते अब्दुल्ला से मिलके आए। उसी अल्ताफ बुखारी को इन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से घंटों भेंट कराई, 24 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ। इनकी पार्टी बनने पर, अपनी पार्टी बनने पर तालियां बजाई, थालियां बजाई, घंटे बजाए। आपने तो फिर से उन्हीं लोगों को धो पोंछ कर, महिमा मंडित करके हमारे सामने खड़ा कर दिया है। नहीं, मैं जरा जवाब देना चाहता हूं। ठीक, देखिए, सुशील पंडित जी की तकलीफ में दे दीजिए जवाब, फिर मैं इफ्तिखार मिसगर और रऊफ भट्ट के पास जाऊं। बस 10 सेकंड में जवाब। सुशील पंडित जी, मैं भाई इनकी तकलीफ समझता हूं। ये पीड़ित लोग हैं, इनकी दर्द को मैं समझ सकता हूं और शायद इनकी दर्द ही है जो आपके सामने ये रख रहे हैं। लेकिन मैं इनको बार बार आश्वासन दिया है और आज भी देना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में किया है, क्या आपके 70 साल के इतिहास में किसी सरकारों ने इस तरह से काम किया है? जिस तरह से वहां के हुर्रियत को कमजोर करके इस कागार पे लाके खड़ा किया है कि आज जिलानी जैसा आदमी भी उससे रिजिग्नेशन देना चाहता, जो उसकी जैसी पकड़ होती थी उसके बावजूद। और जिस तरह से एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में हमने हुर्रियत जैसे के कई लोगों को हमने जेल में बंद रखा है, क्या इस पहले कभी ऐसा आपने सोचा था? और ये भी कहना चाहता हूं कि यहां पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ सुशील पंडित जी। ये भी अगर आप सोचते हैं कि वहां के हर लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाए, तो ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारी सरकार का इरादा है कि जिन लोगों ने कश्मीर को बर्बाद किया था उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उन लोग और जो कश्मीर से कहीं जिनके वचन को, कौन लोग हैं सर? जिनके चमन, वो कौन लोग हैं आपकी सरकार की नजर में जिन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया? वो कौन लोग हैं? कौन लोग? नाम बता दीजिए। हुर्रियत है और महबूबा जैसी लोग हैं जो आज भी वहां पर डिटेन किए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।